एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। गाइज, आज से हम क्या करने वाले हैं, हर सैटरडे को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पेडागोजी लेकर आएंगे। हिंदी पेडागोजी का एक सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश पेडागोजी के भी 2 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ईवीएस का भी जो एक पेडागोजी और कंटेंट का एक सेशन है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सैटरडे को क्या रहा करेगा, आपकी क्लास रहा करेगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेडागोजी की। ये आपको सी टेट, एमपी टेट, इवन केवीएस जैसे एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पर भी टीचिंग मेथड्स पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें हम कुल 10 क्वेश्चंस को जो कि हमारी हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, या फिर साहित्यिक विधाओं से। किससे दिया जाता है? तो साहित्यिक विधाओं से। जो उच्च प्राथमिक स्तर है मतलब अपर प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल हो गया 1st to 5th तक, और अपर प्राइमरी लेवल या फिर जिसे हम एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं वो 6th से लेकर 8th तक का होता है। वहां पर साहित्यिक विधाओं से चीजें बच्चों को सिखाई जाती है और उनको परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा एक वाक्य आया, और जहां पर जो ठिठियाना शब्द है उसमें जो आना वर्ड लगा है उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखना है, और इस प्रश्न का जो स्वरूप है वो किसको पोषित करता है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्यय का समस्त ज्ञान कराता है, सूत्र शैलीय व्याकरण कराता है, संदर्भ में व्याकरण की बात कर रहा है, या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण की बात कर रहा है। तो गाइस, आप लोगों को ये समझना होगा कि जब भी ऐसी बात आए कि पूरा एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, आपको एक बात बताई गई और उसमें से अगर आपको कोई ग्रामेटिकल या फिर कोई व्याकरण चीज छांटनी है तो हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं संदर्भ में व्याकरण की बात हो रही, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य, और जिसमें ठिठियाना वर्ड है उसके बाद आना वर्ड से लेकर हमें 4 सार्थक शब्द लिखने हैं, मतलब हम कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को छांट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाओं को स्थान देना है उसके लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही उपयोग करें, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, या फिर शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? जहां पर जो एक टीचर है वो क्या कर रहा है, बच्चों की जो मातृभाषा है, मतलब क्या होता है मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिक कक्षा वो होती है जहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस जहां पर यूज होती है। तो वहां पर टीचर क्या रोल होता है कि जो बच्चे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज से आए, उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो लैंग्वेज है उसको ही यूज करने दें। तो शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही उपयोग करें। उससे क्या है, एक तो बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे, अगर आप उन्हीं की लैंग्वेज में उनको पढ़ाएंगे तो एक तो वो कनेक्टेड फील करते हैं, दूसरा चीजें बहुत अच्छे से अंतर्ग्रहण करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो रूबीना है वो लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव ये है कि वो किस रोग से या किस प्रॉब्लम से वो ग्रसित है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, या फिर भाषाघात जिसे हम अफेजिया भी बोलते हैं या डिस्फेजिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अब जो डिसेबिलिटीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज बोला जाता है, तो अब हम इनको समझ लेते हैं। डिसकैल्कुलिया क्या है? तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन से जहां पर भी जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी उसको डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर कैसा? वॉस को सॉ पढ़ता है, गॉड को डॉग पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, इस तरीके से। डिसग्राफिया मतलब ग्राफ, आप ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। ग्राफ मतलब होता है लिखना, मतलब या फिर ग्राफ पर हम अपना जो भी कुछ भी लिखते हैं तो आप ग्राफ को रिलेट कर सकते हैं ग्राफिया से, मतलब
अब बच्चे को पढ़ने वाली जो रूबीना है 8वीं कक्षा में, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, मतलब ग्राफ से रिलेटेड है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। लेकिन हम भाषाघात भी समझ लेते हैं, जिसको बोलने में प्रॉब्लम आती है उसको अफेजिया बोलते हैं। और एक होता है मोटर स्किल में प्रॉब्लम आना, बच्चे अपने शूलेस नहीं बांध पाते हैं, शर्ट के बटन नहीं लगा पाते, तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया। याद रखिएगा, ये डिस्फेजिया है जब स्पीच में प्रॉब्लम होती है, और डिस्प्रेक्सिया जब होता है जब मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, और हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, हिंदी भाषा का जो साहित्य, जो लिटरेचर है, और अन्य मुद्रित सामग्री, मतलब जो प्रिंटेड चीजें होती हैं जो कि हिंदी भाषा में ही हो, वो हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराएगी कि कौन कौन सी विधाएं हैं, किस प्रकार का साहित्य है, इस तरीके से ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा है मतलब हमें किसी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना होगा। जब कभी भी नहीं दिया होगा, एक्सेप्ट दिया होगा, ओनली दिया होगा, अलावा दिया होगा, इन मतलब होता है, इसका मतलब होता है अब हम किसी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाएंगे। भाषाई परिवेश, बहुत अच्छी बात है भाई, भाषा अर्जित करनी है तो आपको एक परिवेश चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए। स्वाभाविकता मतलब एक नेचुरलिटी चाहिए। सहजता, ये बहुत अच्छी बात है, जब आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं। व्याकरण, व्याकरण कभी भी भाषा अर्जित नहीं होती, क्योंकि भाषा अर्जित आपने देखा होगा, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां की भाषा बोलने लगते हैं। जरूरी नहीं कि ग्रामर भी बिल्कुल व्याकरण एज इट इज आपको आती हो तभी आप भाषा अर्जित कर पाएंगे। अब भाषा अर्जित और भाषा जो अधिगम है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जन में क्या होता है, भाषा अर्जन आप खुद से कर लेते हैं, बिल्कुल आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती है कि भाई सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के जब आप स्कूल में जाएंगे तभी आप भाषा अर्जित कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। भाषा अर्जन क्या होता है, जब आप चीज़ों को अपने फ्रेंड से, पीयर से, टीचर से, पेरेंट से, सिबलिंग्स से जब चीज़ों को सीख लेते हैं वो भाषाई अर्जन हो जाता है। लेकिन भाषाई अधिगम क्या है, जब आप बिल्कुल एक फॉर्मल होकर, आपने देखा होगा स्कूल में सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहने रहते हैं, बिल्कुल एक टाइम स्केड्यूल बना होता है, कितने से इतने का स्कूल होता है और पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब आप एक प्रॉपर मैनर में जा रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, तो वहां पर भाषाई अधिगम होगा, मतलब आपको एक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। सौंदर्य प्रतिमान बनाना बिल्कुल नहीं, स्त्री बंधन की चर्चा करना बिल्कुल नहीं, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना बिल्कुल नहीं, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि आप क्या कर रहे हैं, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग जुड़ पाएंगे और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर वाली एक जो फैमिली जब हमारी बन जाएगी तो हम सेशन को लाइव लेकर आया करेंगे। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, भाषिक समृद्धि का भाषा और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाता है। तो हमारा भाषिक और साहित्य थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य या फिर मुख्य उद्देश्य है। तो भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है हम उसको पहचानें, उसका एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब एलिमेंट्री स्कूल एज, प्राइमरी से
ऊपर की जो कक्षाएं होती हैं वहां पर ये एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है और आज के लिए लास्ट है गाइस, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग और विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया। तो भाषा अर्जन में क्या होता है आप लोगों को सबको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब हम भाषा को एक्वायर कर रहे हैं मतलब भाषा को अर्जित कर रहे हैं, तो अब हमें एक फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल सूट वूट पहनकर टाई वाई लगाकर और एक फॉर्मल होकर हम भाषा को एक्वायर करेंगे। हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, पीयर्स, सिबलिंग्स से कुछ भी जो वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके बात करने का तरीका, उन सब चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं। इसके लिए केवल एक परिवेश चाहिए, समृद्ध भाषा परिवेश, जहाँ पर बहुत अच्छी भाषा इनरिच्ड बोली जाती है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग का क्या रहेगा, संडे को एक सेशन रखेंगे। अगर कमेंट्स आते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछते हैं तो संडे को एक सेशन रखा जाएगा जिसमें जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर किया जाएगा। और अगर कमेंट्स नहीं आते हैं या ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि आप लोग क्यूरियस हैं कुछ भी ये सब जानने के लिए कि सीटेट क्या है या कौन कौन एलिजिबल है, मतलब इस तरीके से अगर, तो हम संडे को सेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से बात करें कि भाई एमपी टेट क्या है, एमपी टेट में क्या क्या आता है, कौन सी बुक्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, तो संडे को हम ज़रूर मिलेंगे। उसमें क्या रहेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और एक वो जो पूरा कम्युनिकेशन है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पर आप अपने जो भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा ये जो पेडागोजी वाले सेशन रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि लोग इसको स्किप कर देते हैं और हमें स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।